सभी साथियों को नमस्कार। आजकल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में निपुण संकल्प अभियान जोरों शोरों पे चल रहा है। शिक्षा विभाग का भी पूरा फोकस इस अभियान पर है। हमारे टीचर साथी कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं इसकी स्कोरिंग कार्ड को लेकर के। ये स्कोरिंग कार्ड है, ये आंसर की है, ये क्वेश्चन पेपर है। तो किस तरह से आपको मार्किंग करनी है, किस तरह से आपको स्कोरिंग करनी है, किस तरह से आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, तो मैं शुरुआत से लेकर के एंड तक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या कैसे करना है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद कोई भी डाउट सवाल रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें लेकर के आ गया हूँ। तो ये टीचर मैनुअल आपको मिला होगा। वैसे अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं, पर इसमें काफ़ी सारे पेजेज होते हैं और जो कि हमें मतलब प्रॉपर इतना समझ नहीं आता है। तो 7-8-10 मिनट की वीडियो आपको पूरा क्लियर कर देगी। देखिए, हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का अलग सेपरेट पेपर है। जैसे कि ये 6ठी क्लास का पेपर हिंदी का है और ये 8वीं क्लास, ये 8वीं क्लास का हिंदी का पेपर है। इसी तरह से आप इंग्लिश हो या मैथ हो, सबका सेम ही रहेगा। थोड़ा सा पैटर्न हल्का सा चेंज रहता है। आपको हर सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम आंसर की मिली होगी और आपको क्या करना है, इस कॉपियों में मार्क्स, कॉपियों को चेक करना है। चेक करने के बाद आपको ये स्कोरिंग कार्ड है, इसमें आपको मार्क्स अपलोड करने हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। तो एक बार आप देख लीजिए इधर। तो ये पेपर है और पेपर में इस तरह से देखो, पहला प्रश्न है कि बोले गए अक्षरों को सुनिए और घेरा लगाना है आपने। और यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या था कि जो टीचर ने शब्द बोले हैं, अक्षर बोले, उन पे घेरा लगाना है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न था कि पहले बच्चों ने अपने आप ही कर दिया, ये है ना, बच्चों को पता नहीं था क्या करना है तो बच्चों ने अपने आप कर दिया। जब मैंने पेपर पढ़ा तो बाद में मैंने कहा बच्चों को कि भाई मैं इसमें बोलूँगा, तो जो बच्चों ने पहले अपने आप किया था उनको मैंने क्रॉस लगवा दिया। ठीक है, जैसे क्रॉस लगा दिया। तो पहले वाले में मैंने त्रा बोला था, बच्चे ने यहाँ पे त्रा गोला कर दिया और मैंने 1 नंबर दे दिया। दूसरे वाले पे भी धा बोला था, 1 नंबर दे दिया। तीसरे वाले पे भी सेम है, वाह बोला था, 1 नंबर दे दिया। लेकिन चौथे में क्या करा था, मैंने श्रा बोला था, श्रा बोला था, बच्चे ने शा पे गोला लगाया तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने मार्किंग कर रखी है। अब यहाँ पे 4 प्रश्न थे, चारों के 1-1 नंबर मिल गए। बच्चे ने यहाँ पे मैच करना था, कछुआ है, ये चम्मच है, ठीक है, ये साबुन है, ये छतरी है। मैं एक आपको एन वाला दिखा देता हूँ। ये बच्चे ने ठीक ठाक प्रॉपर किया है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 6ठा प्रश्न है पोस्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक पोस्टर है, इस पोस्टर को बच्चे ने पढ़ना था, सब देखना था। और उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा पोस्टर में लड़की के हाव भाव। इसमें मजाक वाला है तो बच्चे ने गलत लिखा, मैंने 0 कर दिया। ये वाला सही था तो सही वाले को 1 नंबर दे दिया। गलत है, अटैम्प्ट किया है तो 0 आएगा। सही है, 1 नंबर आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बच्चे ने छोड़ दिया, इसमें एक सेंटेंस बनाना था, बच्चे ने छोड़ दिया। अटैम्प्ट ही नहीं किया तो यहाँ पे एन कर दिया। इसी तरह से आप देखो, सही है तो 1-1 नंबर है। और अगर जो भी सही है, ये अटैम्प्ट नहीं किया तो यहाँ पे एन लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। गलत किया है, देखो 2 कर दिए बच्चे ने। ठीक है, 2 कर दिए तब भी हमने इसे जो काट दिया। अटैम्प्ट नहीं किया तो एन कर दिया। ये सारा चीज़ क्लियर है। देखिए एन है, आप यहाँ पे देखो एन अटैम्प्ट नहीं किया है। यहाँ पर भी बच्चे 10वें में टीचर्स को दिक्कत आ रही है कि वो 10वें को कह रहे हैं क्या करना है इसमें। तो 10वां क्या है, इसके एन से लेकर के 0 से लेकर के 6 नंबर तक देने हैं। बच्चे ने कितने सेंटेंस लिखे उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अगर आपको एक बार मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये मार्किंग स्कीम है। यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं कि पहले का क्या ये है, ठीक है, किसका क्या आंसर है। 10वें में आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि अगर कोई भी उत्तर नहीं दिया है तो वो एन लिखेगा। अगर छोटे मोटे ऐसे निशान लगाती है तो 0 लगाएगा। अगर केवल पहचाने के कुछ शब्द लिखे हैं तो एक इस तरह से, अगर पूरा एक्यूरेट ठीक है, 5 अधिक अर्थपूर्ण हैं वाक्य, एक आध मात्रा में गलती है तो चलेगा, तो इसमें 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आप समझ लीजिए। ये दूसरे बच्चे का है तो यहाँ पे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, एन लिख दिया। सारे बच्चे ने अटैम्प्ट नहीं किया, एन कर दिया। ये भी एन कर दिया। कोई लेना देना नहीं है, बच्चे ने नहीं किया तो आपने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। बच्चे ने छोड़ दिया तो आपने उसे कुछ भी नहीं करना है। अटैम्प्ट नहीं किया तो एन करेंगे, जो भी गलत है वो 0-0 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे का ये वाला देखो, बच्चे ने इस पे भी टिक लगा दिया, इस पे भी टिक लगा दिया, इस पे भी टिक लगा दिया। भाई हमें कंफ्यूज है, बच्चे ने जो है सारे टिक कर दिए, हमने 0 कर दिया। ये आप ध्यान रखें, सही उत्तर को टिक किया तभी 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो 0 ही मिलेगा गलत आंसर पे।
यहाँ पे आप देखोगे तो ये जैसे यहाँ पे बहुत सारे ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया, तो हमने 0 कर दिया। आइए मैं आपको स्कोरिंग कार्ड पे दिखाता हूँ। और ये हमारा आ गया स्कोरिंग कार्ड। कैसे करना है मैं आपको एक बार फिर से अंकित कुमार का दिखाता हूँ। ये देखो पहले का 1 1 1 0, यहाँ पे देखो इस तरफ हमने बच्चों के नाम लिख दिए, आईडी लिख दी है, नाम आईडी। और यहाँ पे पहले का n, दूसरे का n, तीसरे का, ये देखो पहले का 1, दूसरे का 1, तीसरे का 1, चौथे का 0, देखिए चौथे का 0। इस तरह से हमने यहाँ पे पूरी मार्किंग कर दी। जो जो भी बच्चे ने आंसर करे हैं वो सारा यहाँ तक, इसमें 9 के 5 पार्ट थे जबकि 4 ही पार्ट हैं, हमने इसमें 10 लिख दिया है। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है प्रत्येक बच्चे की, ठीक है। हमने अभी आईडी लिखी है सारे बच्चों की और बाकी का काम हम इसे करेंगे। आपको डेमो दिखाने के लिए मैंने इस तरह से किया। अब मैं आपको ले चलता हूँ साइट पर, आपको मार्क्स कैसे अपलोड करने हैं। पूर्ण संकल्प का लॉगिन पेज आ गया है, मैंने लॉगिन कर दिया है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री पे क्लिक कर दिया। इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्लास भी सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने अपना फेज भी सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हम सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते ही हमने यहाँ पे सब्जेक्ट भर दिया है नेक्स्ट करके। अब यहाँ पे बच्चे आ गए, ठीक है। हमने यहाँ पे अंकित कुमार का भी दिखाया था मैंने आपको, वो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद पूरा पेज यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब जो है यहाँ पे गोला क्या सीन है, अब जो मैंने आपको ये स्कोरिंग कार्ड दिखाया था, इस स्कोरिंग कार्ड में जैसे जैसे आपने मार्किंग करी है ना वैसे वैसे यहाँ फिल कर देना। चाहे तो आप क्वेश्चन पेपर से कर ले, लेकिन क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा दिक्कत करेगा क्योंकि पेज आपको पलटना पड़ेगा। तो हम यहीं से सीधा कर देंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर पे से यहाँ पे हमने मार्क कर दिए। अब ये आसान रहेगा। तो क्या है कि पहले का क्या है, मैं 3 4 कर लेता हूँ। देखिए 1 1 1 0, तो हमने यहाँ पे कर दिया 1 1 कर दिया है। उसके बाद दूसरे पे करें, यहाँ पे भी हमने 1 कर दिया। तीसरे पे गए, यहाँ भी हमने 1 कर दिया। चौथे पे हम गए, यहाँ पे हमारा 0 था, ठीक है। इस तरह से हम सारे भर लेते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने यहाँ पे ना लगभग हर प्रश्न के यहाँ पे मार्किंग कर दिए। देखो जिसका 0 है 0 कर दिया, 1 है तो 1 कर दिया, n है तो n कर दिया। थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आएगी समझने में सबसे छठे वाले प्रश्न को। अगर आप हिंदी से, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में हैं तो आपको भी इस तरह से, इंग्लिश में भी सेम रहेगा। बट मैथ में क्या है कि आपको कोई सवाल 3 प्रश्न है, 3 में से तीनों कर रखे हैं तो 1 मिलेगा। अगर तीनों में से 1 या 2 भी कर रखे तब भी उसको 0 ही देना है। तो n है तो n देंगे और 0 है तो 0 देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा सा सबमिट पे क्लिक कर देना है। बहुत ही आसान है। सबमिट पे क्लिक कर दिया, एक बार मैं देखता हूँ। हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया और सबमिट पे क्लिक करते योर डाटा हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है। एक बच्चे का डाटा सबमिट हो गया। फिर से आपको सेम चीज़ प्रोसीजर दोबारा करना है। फिर से यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप फेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट और फिर से सेम प्रोसीजर। अब आप देखेंगे कि पहला बच्चा यहाँ पे नहीं आ रहा, अब यहाँ पे दूसरा बच्चा आ रहा है, ठीक है। जिस बच्चे का आपने अपडेट कर दिया वो यहाँ से हटता जाएगा और एक एक करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी को एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि आपको काम कैसे करना है। चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो इवेल्युएशन हो, मार्किंग हो, स्कोरिंग हो, आंसर की हो, सारी चीज़ें आपको, चाहे मार्क्स अपलोड करना हो, मैंने सारा चीज़ आपको स्टार्टिंग से एंड तक बता दिया। बाकी हमारे चैनल से बने रहें। अभी आपको एक्टिविटीज़ करवानी है, क्लास में बच्चों को पढ़ाना है, तो सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपको शेयर करता रहूँगा। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।